आपकी तरह। नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक अपडेट निकल कर आ रहा है ईस्टर्न रेलवे से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेटेड 28/9/2020 यानी 28 सितंबर को यह अपडेट आया है। डिवीज़न रेलवे मैनेजर हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा टाउन, चीफ वर्कशॉप मैनेजर यहाँ पर कचरापारा वर्कशॉप लिलुआ और जमालपुर का है। अलॉटमेंट ऑफ प्रोविजनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड डीजल सेट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, काइंडली रिकॉल द लेटर्स अंडर रेफरेंस वेयर इन 246 कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड अगेंस्ट फर्स्ट 3 प्रोविजनल पैनल्स फॉर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3rd इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड डीजल सेट्स रिक्रूटेड थ्रू RRB एंड मालदा वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जनवरी 2018। मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब है कि 240 कैंडिडेट्स को फर्स्ट 3 पैनल में जिन्हें प्रोविजनल रूप से अलॉट किया गया था, वर्कशॉप अलॉट किया गया था, उनके संदर्भ में ये नोटिस जारी की जा रही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद इट इज नोटेड दैट 168 आउट ऑफ 246 246 कैंडिडेट्स जो 168 में 246 में जो 168 कैंडिडेट्स थे रिपोर्टेड फॉर द मैंडेटरी 26 वीक्स इंडक्शन ट्रेनिंग। देख सकते हैं आसनसोल ऑन 13 फरवरी 2020 एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन देयर नॉमिनेटेड डिवीजन वर्कशॉप ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020। द ट्रेनिंग एक्सटेंडेड ड्यू टू कोविड-19 और इन्हें फर्स्ट वीक अक्टूबर में ज्वाइन कर लेना था ट्रेनिंग के लिए, बट कोविड-19 के कारण उनके डेट को एक्सटेंड किया गया था। उनको लेकर के ये नोटिस दी जा रही है। कंसिडरिंग द एप्लीकेबल गाइडलाइंस एंड protocols to the followed of the commencement of the institutional induction training at ETC Asansol, it is proposed to restart the induction training with limited capacity utilization 50-60 candidates during कोविड-19 को लेकर के जो ट्रेनिंग सेंटर में जिस प्रकार के प्रोटोकॉल दिए गए हैं उसके अनुसार 50 से 60 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पीरियड इन नवंबर 2020, नवंबर में यानी नवंबर विद द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द लेफ्ट कैंडिडेट्स इन द एबव द 3 प्रोविजनल पैनल्स आर as per allotted order subject to certification of completion of all pre-recruitment formalities by their allotted division workshop on और बिफोर 5/10/2020 यानी जिन्होंने 5/10/2020 से पहले जो फॉर्मेलिटीज होता है ट्रेनिंग के लिए उसको पूरा करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें नवंबर से ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज होते हैं कंप्लीट कर लिया गया है, उनको कोविड के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सब कुछ पूरा करते हुए जिन्होंने फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया है उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अ लिस्ट ऑफ द लेफ्ट ओवर 78 कैंडिडेट्स, बात समझिएगा, यहाँ 78 कैंडिडेट्स लिस्ट लेफ्ट ओवर बताया जा रहा है इनको, यानी इनको कहा गया था कि आप रिपोर्ट करें। अगर इन्होंने रिपोर्ट कर दिया होगा तो कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम रह गई होगी। आप देख सकते हैं 246 माइनस 168 तो 78 कैंडिडेट्स बच गए। तो कैटेगरी वाइज, नेम वाइज एंड पोस्टेड एट डिवीजन वाइज, वर्कशॉप वाइज इनक्लोज्ड हियर विथ, तो जो कुछ भी इनक्लोज दिया हुआ होगा इस नोटिस में उनको कहा जा रहा है कि फॉर सर्टिफिकेशन एज यस और नो इन द सीट इटसेल्फ। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो 78 कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात सत्यापन में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसे लेकर के यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वह यह पूछ रहा है कि डिवीज़न से या वर्कशॉप से पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर जो कचरापारा वर्कशॉप है, लिलुआ वर्कशॉप है, जमालपुर वर्कशॉप है, या हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा टाउन, ये सब जो डिवीज़न है इनसे पूछा गया है कि क्या इनके डॉक्यूमेंट या कागजात सत्यापन की प्रक्रियाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यदि हो गई है तो आप जो दिया गया सीट है उस पर यस लिखें, और नहीं तो फिर नो लिखकर आप हमें रिटर्न दीजिए। यहाँ कह रहा है एंड रिटर्न द सेम टू SPO विद 1 कॉपी टू दिस ऑफिस, यानी हेड क्वार्टर को आप दीजिए। तो मैं समझता हूँ इसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो निश्चित तौर पर छोड़ेंगे ही, तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि हेड क्वार्टर नन टर्नअप वाले या फिर जिनके कागजात में कोई त्रुटियां रह गई हैं, खामियां रह गई हैं,
तो उनको लेकर के, और जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फाइनली रूप से वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका जो प्री जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उसको जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को लेकर के हेडक्वार्टर एक डाटा शायद तैयार कर रहा है, संभवतः तैयार कर रहा है हमारा हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे। तो इससे यह पता चलता है कि स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक अच्छी खबर आ सकती है। एज पर आरआरबी का जो लेटर है, इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, विच शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल अपॉइंटमेंट, तो याद रखिए वो 6 months यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उन्हें अधिकतम 6 माह का समय दिया जाएगा ओरिजिनल अपॉइंटमेंट डेट से। हिज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड लैप्स, और अदरवाइज अगर उन्होंने 6 months से ज़्यादा अगर उन्हें हो गया तो उनका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा वो लैप्स कर जाएगा। इन व्यू ऑफ द लेटर्स अंडर रेफरेंस मोर देन 6 months पीरियड में हैव इलैप्स्ड फ्रॉम ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल अपॉइंटमेंट एंड इफ स्टिल देयर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ में पेंडिंग। और हाँ, यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि अगर प्री रिक्रूटमेंट जो फॉर्मेलिटी जो पेंडिंग है, डिटेल्स ऑफ द सेम में ऑल्सो बी गिवन टू फॉर फर्दर नीडफुल प्लीज, तो उसकी सूचना भी आप ऑफिस को यानी कार्यालय को आवश्यक रूप से देंगे। तो यह जो नोटिस निकल कर आ रहा था, या जिनको ट्रेनिंग कोविड के कारण, कोरोना के कारण रोका गया था, उनको लेकर है। और जो यहाँ पर एक अच्छी खबर ही है, इसे मान सकते हैं कि 78 कैंडिडेट्स जिन्होंने प्री फॉर्मेलिटीज़ जो होता है उसको पूरा नहीं किया है, और उसमें कौन कौन है क्या है आप देख सकते हैं। 78 आउट ऑफ 100, 108, 60 आउट ऑफ 98 एंड 30 आउट ऑफ 47, ये जो कहा जा रहा है 246 कैंडिडेट्स की जो सूची है, उसमें कितने कितने के साथ जो पैनल्स थे उसके साथ ये चीज़ दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि नवंबर से इनकी ट्रेनिंग जो इलेक्ट्रिकल वालों को रोका गया है, नवंबर माह से जो है ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट किया जाएगा, यानी प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो थोड़ी तेज़ हुई है। कोरोना के कारण जो कुछ भी कठिनाइयाँ, जो प्रॉब्लम आई थी, उसमें कुछ अब छूट दी जाएगी। और लेकिन हाँ, कोरोना के कारण जिस प्रकार के जो सुरक्षा बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन करते हुए ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस प्रकार के लगातार अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।